तो ये है तुम्हारा बेडरूम। आई लाइक योर बेड। वैसे मुझे नहीं लगता कि मैं इस कमरे में ज्यादा चेंजेस करूंगी। तुम्हें जो भी चेंजेस करने तुम कर लो। बेडरूम तुम्हारा और बंदा भी। वैसे अगर तुम आगा जान से जहेज लोगे ना, तो फिर मैं इस कमरे की सारी चीजें नहीं लाऊंगी। क्या हो गया? कहाँ गुम हो गए? कुछ नहीं। क्या हुआ? तुम्हें डर नहीं लगता? किससे? मुझसे। तुमसे? तुम अकेली मेरे घर में, मेरे बेडरूम में। बस क्यों रही हो? मैं तुमसे क्यों डरूंगी? तुम साथ होते हो तो किसी चीज से डर नहीं लगता। हाँ, तुम साथ नहीं होते तो डरती हूँ। तुम्हें पता है, तुम्हारे साथ तो अपने आप को महफूज महसूस करती हूँ। ऐसा लगता है दुनिया की कोई भी चीज मुझे तकलीफ पहुंचा ही नहीं सकती। तुमसे ही डरने लगूंगी। अपने मुहाफिज से भी कोई डरता है क्या? मैं अभी आता हूँ। अपने मुहाफिज से भी कोई डरता है क्या? तुम साथ होते हो तो किसी चीज से डर नहीं लगता। हाँ, तुम साथ नहीं होते तो डरती हूँ। तुम्हारे साथ तो अपने आप को महफूज महसूस करती हूँ। ऐसा लगता है दुनिया की कोई भी चीज मुझे तकलीफ पहुंचा ही नहीं सकती। अमान, अमान तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलते हैं यहाँ से। क्या चाहिए तुम्हें? अभी तक तो मुझे अपना कमरा दिखा मैं चलते हैं। क्या बदतमीजी है ये? बेल्ट लगा लूं क्या? मैं आज के बाद तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। इनफैक्ट तुमसे कभी भी नहीं मिलूंगी। ऐना बेटा, आकर खाना खा लो। आती हूँ। जल्दी आ जाओ, खाना ठंडा हो जाएगा। बुआ, घर के नंबर पर मेरे लिए किसी की कॉल आई थी क्या? नहीं, क्यों? और कल भी नहीं आई? नहीं, नहीं आई। अगर आती तो बेटा मैं तुम्हें जरूर बताती। तुम्हें किसी की कॉल का इंतजार था क्या? नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी। एक दोस्त है, उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, तो मुझे लगा शायद लैंडलाइन पे कॉल की उसने। कोई बात नहीं, हो जाएगा राब्ता। आ जाओ, तुम पहले खाना खा लो आके।
किरण, जी बाजी। ड्राइवर से को गाड़ी निकाल दे जल्दी, मैं लेट हो रही हूँ। अरे आओ है ना, नाश्ता कर लो। आई थिंक बुआ मुझे ना यूनिवर्सिटी में नाश्ता करना पड़ेगा आज। अरे ये क्या बात हुई? प्रॉमिस यूनिवर्सिटी में कर लूंगी। ढंग से लेट हो नाश्ता रही हूँ। करो, आगा जान को पता चला तो। देखो जरा, ये लड़की खाली पेट चली गई। कैसे गुजारेगी सारा दिन? पढ़ना भी होता है। कौन? बेटा मैं, क्या चाहिए? वो बेटा नूरलैन बेटी आई हुई है। उसको बोलो कि घर पे नहीं हो। जी ठीक है जी, अच्छा जी। शॉपिंग स्टार्ट कर ली तुमने शादी की? हाँ बस आगा जान अमेरिका गए हैं, वो आ जाएंगे तो हो जाएगी स्टार्ट। तुम्हारी खाला भी तो आने वाली थी ना? हाँ उनका भी वेट कर रहे हैं हम लोग। सबसे ज़्यादा तो वो हेल्प करवाएंगे शॉपिंग में। अच्छा, तुम्हें किसी भी किस्म की हेल्प की जरूरत हो ना शॉपिंग में तो हमें बेधड़क बोल देना। कॉस यस, वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। यस। हाय, क्या हाल है? गुड। कैसी हो है ना? मैं ठीक हूँ। और अमान कैसे हैं? वो भी बिल्कुल ठीक है। अच्छी बात है। और तुम लोगों की शादी की तैयारियां भी शुरू हो गई होंगी अब तो? हाँ बल्कि कल ही अमान कह रहे थे कि अब हमें तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। कल? कल तो मिली थी अमान से। हाँ कल हम लंच पे साथ थे। तो क्या लंदन से अमान की भूत ने आके तुम्हारे साथ लंच किया? सब कुछ ठीक तो है ना तुम लोगों के बीच? कोई लड़ाई वड़ाई तो नहीं हुई? आई मीन उन्होंने तो पापा को फोन करके खास तौर पे बताया था अपने लंदन जाने का। मुझसे भी बात हुई थी उनकी काफी लंबी फोन पर। कह रहे थे कि लंदन के ऑफिस में कुछ काम है, ज्यादा दिनों के लिए जा रहे हैं। मैं तो हैरान हो गई थी कि तुम लोग की शादी की तैयारियों के बीच लंदन कैसे जाए? है ना? सब ठीक है ना? है ना? चलिए। अरे क्या हुआ इसको? है ना? Sorry, the subscriber you dialed has switched off. माफ कीजिए, आपके मतलूबा सारिफ का मोबाइल ऑफ है। Sorry, the subscriber you dialed has switched off. I'm so happy to see you, मेरी बेटी। I can't believe I'm here. फरहाना, तुमने तो आके बहुत अच्छा किया। शयान और बच्चे भी आ जाते तो बहुत अच्छा होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आगा जान। ज़ारा तो आ जाती है एटलीस्ट। आने का सबका दिल था। तुम्हारे खालू को तो ऑफिस से कोई छुट्टी नहीं मिली, बच्चों का स्कूल, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, तुम्हें पता है बाहर कैसे होता है। बट डोंट यू वरी, उन सबकी कमी मैं ऐसे पूरी करूंगी। और फारूक भाई, अब थोड़े से दिन रह गए शादी में, अब आप देखिएगा खाला भांजी ने क्या मजा कर, है ना? इंशाल्लाह। जल्दी से सेटल हो जाओ तुम। नरगिस बुआ ने जबरदस्त खाना बनाया, खाना लगाया। डन। मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं फ्रेश होके आती हूँ। चलो। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक हूँ बेटा। घर पे सब ठीक ठाक? शेरू ने तंग तो नहीं किया? अरे नहीं बेटा, लेकिन आपने लंदन में बहुत दिन गुजार लिए बेटा। पूरे 20 दिन बाद आए हैं। हाँ। वो बेटा नूरुलैन बेटी का घर के नंबर पे कई दफा फोन आया, बस आपका पूछ के बंद कर देती थी।
ठीक है। हेलो अमान, तुम कहाँ हो? तुम मुझसे मिल सकती हो? हाँ, तुम घर पर हो क्या? मैं अभी आ जाती हूँ तुमसे मिलने के लिए। मेरे साथ कल लंच पर चलो। अमान, क्या हो गया था? तुम कहाँ थे? तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हो गई थी। हालांकि तुम्हें मुझसे नाराज होना चाहिए। नाराज थी, बहुत नाराज थी, लेकिन जब तुमसे कांटेक्ट नहीं हो सका, तुम्हारा फोन बंद था, तो सारी नाराजगी फिक्र में बदल गई। तुम थे कहाँ? मैं लंदन चला गया था। मुझे बताए बगैर तुमने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। ये बात आसिया को पता, तुम्हें पता है जब उसने मुझे बताया तो कितनी शर्मिंदगी हुई मुझे। मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ, तुम्हारी मंगेतर को नहीं पता, लेकिन आसिया को तुम्हारे बारे में सारी डिटेल्स पता है। अमान, तुम्हें हुआ क्या है? मैं जो कहने वाला हूँ तुम्हें बहुत दुख देगा, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम बहुत अच्छी लड़की हो और मैं दुआ करता हूँ कि तुम्हें बहुत अच्छा लड़का मिल जाए जो तुमसे बहुत मोहब्बत करे, तुम्हें हमेशा खुश रखे। खुदा हाफिज़। यहाँ हम बच्चों के लिए इंग्लिश स्कॉलरशिप का बंदोबस्त कर रहे हैं। ग्रेट। मानला साहब, आप बच्चों से किस कदर प्यार करते हैं। बच्चे आपका इंतजार कर रहे होते हैं। कोशिश करता हूँ कि बच्चों का इंतज़ार मायूसी में बदलने से पहले मैं खुद उनसे मिलने आ जाऊँ। मैं एक बच्चे को जानता हूँ जो ईद पर, सालगिरह पर, हर खुशी और गम के मौके पर ऐसे ही इंतज़ार करता रहता था कि कोई उसके पास आए, उसको प्यार करे, लेकिन उसके पास कोई नहीं था। वो किसी जानने वाले का, किसी प्यार करने वाले का इंतज़ार करते करते खुद ही बड़ा हो गया और खुद से प्यार करना भूल गया। वो स्कूल में किसी चीज़ की कमी है
मामला सब बाकी तो सब ठीक है। वो मेस में हो, बच्चों के कमरों में कुछ पंखों की ज़रूरत है और हॉस्टल में रंग रोगन जो है ना वो होने वाला। ठीक है, मैं चेक भेज दूंगा। बस आपने मेक श्योर करना है कि बच्चों को किसी चीज़ की कमी ना हो। आप इत्मीनान रखें, आपने पिछले 4 साल से जो मुझे जिम्मेदारी दी हुई है मैं उसे बड़ी जानदारी से निभा रहा हूँ और ऐसे ही निभाता रहूँगा। बच्चों देखो कौन आया है। आजा 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 आजा। ओके। अच्छा वो अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। ओ इधर भी अस्सलाम वालेकुम। चल लाइन में आ जा। क्या हाल है, क्या हाल है, क्या कैसे हो, कैसे हो? चलो चलो लाइन में आ जा, लाइन में आ जा। अगर बुरा ना माने तो एक बात करूं, यहाँ लोग छोटी सी नेकी करते हैं तो सारी दुनिया में उसकी तशहीर कर देते हैं, और आप एक यतीम बच्चों का इतना बड़ा इदारा चला रहे हैं। स्कूल, हॉस्टल सब कुछ है यहाँ पर, और ख़ुद को पस मंदिर में रखा हुआ है। बहुत से लोग तो ये भी नहीं जानते कि इस इदारे का असल मालिक आप हैं। ये आप की काविशों से इदारा चल रहा है। एक बच्चा था, उसका बचपन बड़ी बेरहमी से छीन लिया गया था। जिस तरह से वो अपना बचपन खोया, मैं बस चाहता हूँ कि किसी और बच्चे के साथ ऐसा कभी ना हो। चल ओ गुड। ओके। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। तुम वापस आ गए हो? जी हाँ, मैंने सिर्फ ये पूछने के लिए फ़ोन किया था कि तुम आए भी हो या नहीं, सोचा तुम्हारी खैरियत पूछ लूँ। नहीं थैंक यू अंकल, सब ठीक है। आप सुनाएं, सब खैरियत से? सब फर्स्ट क्लास, सब फर्स्ट क्लास। बड़ा अचानक तुम्हारा लंदन जाना हुआ और काफ़ी दिन भी ठहर गए वहाँ। जी वो काम था। हाँ ये तो तुमने बताया था। तो इतने दिन काम करते रहे? एक्चुअली वो मैंने कुछ स्लीपिंग पिल्स लिए थे, फिर सो गया था, आंख खुलती थी तो पिल्स लेके दोबारा सो जाता था। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं बेटा। मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। एक्चुअली वो काम का इतना टेंशन था कि दिल चाहता था कि एक्चुअली स्लीपिंग पिल्स ले लूँ और सो जाऊँ, ताकि जब आंख खुले तो सारे टेंशन दूर हो जाए। एक तो तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बेटा, 1 मिनट के लिए मैं समझा तुम सच कह रहे हो। अच्छा अब खैर चलो छोड़ो ये बातें। ये बताओ शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? गौरी तो बड़े ज़ोर और शोर से तैयारियों में लगा हुआ है। अगर तुम्हें तैयारियों में कोई हेल्प चाहिए तो मैं और तुम्हारी आंटी हाजिर हैं। नहीं फ़िलहाल सब ठीक है। ज़रूरत पड़ेगी तो आपको ज़रूर बताऊँगा। क्यों, क्या तैयारियां सारी खुद कर ली हैं? मैं आपको कल या परसों बता दूंगा। अच्छा अच्छा ओके ठीक है। सारे उठ जाओ, खाना खाने के लिए बेल हो गई है। बादशाह आ जाओ खाने के लिए, जल्दी करो। ओ अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बादशाह किधर है? बादशाह कमरे के अंदर है, वो नहीं आता। खाना क्यों नहीं खाने गए? आपने भी खाना नहीं खाया?
क्या वो दिल नहीं लग रहा यहाँ? नहीं, क्योंकि यहाँ मेरे पास कोई दोस्त नहीं है। आप मुझे क्यों लेके आए हैं यहाँ पर? इसलिए ताकि तुम्हारे दोस्त बने, तुम अकेले नहीं रहो। देखो, जब मैं छोटा था ना, तो मेरे पास भी कोई नहीं था। बीमार होता था तो कोई डॉक्टर पर नहीं लेकर जाता था, किसी को बर्थडे याद नहीं होती थी और ईद भी अकेला गुजारता था। लेकिन यहाँ तो तुम्हारे दोस्त बनेंगे, तुम्हारी एक फैमिली बनेगी, तुम्हारे अपने होंगे। यही तुम्हारा घर है। जब आप छोटे थे तो आप कहाँ रहते थे? मैं Come on. It was a great party, wasn't it? I had a great time. ओए, तुम सोई नहीं अभी तक? वो मैं Who's the boy? Is he your son? सर पे पड़ा बोझ. Sorry? Oh, forget him. Come on, let's go inside. चचा जान, Alexa, can you please go inside? I'll join you in a bit. हाँ, बोलो, क्या बात है? मुझे लैपटॉप चाहिए। क्या चाहिए? लैपटॉप? ठेका उठा रखा है मैंने तुम्हारा, घर में रखा हुआ है, खा पी रहे हो, क्या करूं? और सारी दुनिया के यतीमों को पालने का मैंने ठेका उठा रखा है, जिम्मेदारी है मेरी क्या? बाप तो मर गया, ना यतीम बेटा मेरे मत्थे लगा दिया। यहाँ रुपए नहीं होते, यहाँ पाउंड्स होते हैं, पाउंड्स। लैपटॉप, हाँ। Hey, what are you watching? Cartoons? Oh, here, would you like a drink? No! What's wrong? Why so rude? What happened? I What don't happened? know. I don't know. He's just very rude. Oh, just a boy. Forget him. Let's watch some TV. Okay, my darling. I'll see you tomorrow then. ओए, तुम क्यों छुप रहे हो? तुमने बदतमीजी किया ना? बदतमीजी किया ना तुमने, इसीलिए छुप रहे हो। How dare you? आज तेरा बंदोबस्त मैं करता हूँ। आज नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं। चल तू। आज तेरा मैं बंदोबस्त करता हूँ। आज तुम्हें ठीक करूंगा मैं। आज तुम्हें नहीं छोड़ना। You deserve this. आज नहीं छोड़ूंगा तुझे। हाँ, तो यहाँ तुम्हारे सब अपने होंगे और ये तुम्हारा घर है। ठीक है, चलो जाके सबके साथ खाना खाते हैं। आ जा, जूते पहनो। चलो, तुम्हारी दोस्ती करवाते हैं सबसे। तुम मुझे अपना लाडला बना लो, फिर तो मेरी हर बदतमीजी प्यार से इग्नोर कर दिया करोगी। ये मरने मारने की बातें नहीं करो, मैं कुछ नहीं होगा, मैं हूं तुम्हारे साथ ना। अच्छा ये बताओ, चेस खेलना आता है? नहीं आता तो बुढ़ापे में क्या करेंगे हम? हाँ, एक दूसरे की शक्लें देखेंगे बस। और खाना भी बनाना नहीं आता तुम्हें? चलो कोई बात नहीं, सिखा दूँ। रिलैक्स, ओके। मैं जो कहने वाला हूँ तुम्हें बहुत दुख देगा, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम बहुत अच्छी लड़की हो और मैं दुआ करता हूँ कि तुम्हें बहुत अच्छा लड़का मिल जाए जो तुमसे बहुत मोहब्बत करे, तुम्हें हमेशा खुश रखे। तुम साथ होते तो
तो किसी चीज़ से डर नहीं लगता। हाँ, तुम साथ नहीं होते तो डरती हूँ। तुम्हारे साथ तो अपने आप को महफूज महसूस करती हूँ। ऐसा लगता है दुनिया की कोई भी चीज़ मुझे तकलीफ पहुंचा ही नहीं सकती। तुमसे ही डरने लगूंगी। लगता है हमारा बेटा भी आर्टिस्ट बनेगा। इसको भी तुम्हारी तरह पियानो बजाने का और स्केचिंग का बेहद शौक है। बाबा हिले मत। सॉरी बेटे, सॉरी। ठीक है। वैसे वाकई काफी आर्टिस्टिक माइंड है इसका, लेकिन क्या पता अपने बाबा पे भी जा सकता है। बड़े होके इंजीनियर बन जाए, फिर अपनी डिग्री को भूल के फॉरेस्ट ऑफिसर बन जाए। Who knows? और हो सकता है कि ये भी वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोर कर रहा हो और ऐसे जंगलों में एक खूबसूरत लड़की मिल जाए। और अगर अपने बाप की तरह लकी हो तो क्या पता कि वो अपना सारा अमीर लाइफस्टाइल छोड़ के एक फॉरेस्ट ऑफिसर के साथ जंगलों और पहाड़ों में आके रह जाए। बाबा प्लीज हिले मत। सही से बैठे हैं ना? ओके, अब सही है? ठीक है? ठीक है। मेरे बाल अच्छे से बनाने। हाँ, वैसे आपकी मेरी मुलाकात जंगल में ही हुई थी ना, जब रास्ता भटक गई थी। तुम तो रास्ता भूली थी, मगर मुझे मेरी जिंदगी मिल गई थी। हुमैरा, मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे बिल्कुल तुम्हारी तरह बने, इतना ही प्यार करने वाले, इतने ही कदर करने वाले। तुम्हें पता है कि जब हमारी शादी होने वाली थी, मेरी माँ, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, कहती थी कि इतनी अमीर लड़की आप उठा के ले आएंगे अपने घर पे, तो क्या वो गुजारा कर सकेगी तुम्हारी मामूली सी तनख्वाह के अंदर? अच्छा, तो फिर कैसी लगी आपको मैं? शादी की इतने साल गुजारने के बाद क्या राय है आपकी मेरे बारे में? मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान हूँ। स्वीट। बीवी जी, चाय ले लें। शुक्रिया, इतना दिल कर रहा था इस वक्त चाय पीने का। पापा आपने मेरी सारी पिक खराब कर दी। बस थोड़ी सी चाय पी रहे, आपको पता भी नहीं चलेगा, वापस वैसे ही बैठ। बेटा ये माल्टे का Promise, जूस ये देखो। बनाया, पहले पी लो फिर आप काम करें। ये लो बेटा। सही है? अब ठीक है? मानी, जी मामा। देर हो रही है, सोना किस वक्त है आपने यहाँ से आके? मैं ड्राइंग कर लूँ फिर सो जाऊंगा। You have half an hour only, then you have to sleep. ओके मामा। अब्दुल रहमान, जरा एक दफा आशु को देखा है, उठी तो नहीं है? उबैद, क्या हुआ है? कुछ नहीं। इतने परेशान से क्यों लग रहे हैं? अब्बा जान की बरसी है आज। अब्दुल्ला बहुत याद आ रहा है। पता नहीं किस हाल में होगा, कहाँ गायब है। तो हम उसे कॉल कर लें? बहुत कोशिश की है मैंने, फ़ोन भी किया है, बात ही नहीं करता बिल्कुल। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद हिम। हालांकि नफरत मुझे होनी चाहिए उससे, मगर यहाँ तो उल्टा हिसाब है। मैंने तो कभी उसको सौतेला भाई नहीं समझा। सगा या सौतेला, वो तो मुझे अपना भाई नहीं समझता। मुझसे साफ साफ कहता है कि तुम तो मेरे भाई नहीं हो। वैसे फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मुझे तो पता भी नहीं था कि आपका कोई भाई भी है। शादी के शुरू में मैं समझती थी आप इकलौते ही हैं। असल ये बात अब्बा जान किसी को बताना नहीं चाहते थे कि उनका अफेयर एक अंग्रेज औरत के साथ था। शादी के कुछ साल बाद अब्बा जान एक कोर्स पे इंग्लैंड गए थे। वहाँ उनकी मुलाकात इस अंग्रेज औरत से हुई और शादी कर ली उन्होंने। उसके कुछ अरसे बाद एक बच्चा पैदा हुआ और वो अब्दुल्ला था। 2 साल बाद अब्बा जान वापस आ गए थे पाकिस्तान में। वैसे मेरी माँ बहुत अजीम औरत थी। पूरी जिंदगी उन्होंने इस बात पर पर्दा रखा है, कभी नहीं बताया किसी को। I'm so proud of her. वैसे मुझे आपकी ये बात बहुत पसंद है।
आपने आंटी अंकल की डेथ के बाद भी अपने छोटे भाई का बड़ा ख्याल रखा है, उससे बात करने की कोशिश करते रहते हैं हर वक्त। हालांकि अगर देखा जाए तो आपको जरूरत नहीं है। He clearly doesn't want to talk to you anymore. Thank you जी। तो कई साल हो गए हैं वैसे, अब्दुल्ला की कोई खबर नहीं है। लास्ट मैंने सुना था कि किसी अमीर इंडियन से शादी कर ली है उसने लंदन में। कोई बिजनेस टाइकून है, उसकी बेवा बेटी है, बहुत अमीर लोग हैं, पटेल फैमिली। ऑयल रिफाइनरीज भी हैं उनकी और काफ़ी सारे और बिजनेसेस हैं। सुना है रॉयल फैमिली से भी कुछ ताल्लुक है उनका। वैसे मैं भी क्या बातें लेके बैठ गया हूँ, तुम बोर हो गई होगी यार। अच्छा लग रहा है मुझे सुन के। चले खैर, जो होना था वो तो हो गया। मानी बंद कर दें अब, आपने हाफ एन आवर का प्रॉमिस किया था और हो चुका है, चलो बंद करो। गुड बॉय। अब्दुल रहमान, इसको भी जरा जाके लेटा दें, ठीक है? कमरे की लाइट्स बंद कर दिएगा इसकी। क्या मजाक था अमान? तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुमसे पूछने के लिए आई हूँ कि क्या ऑल फॉल कह के गए थे मुझे तुम कल? तो सच बता रहा था, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम मजाक कर रहे हो ना अमान? तुम मजाक कर रहे हो ना? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं कोई पागल नहीं हूँ कि इतनी बड़ी बात को मजाक बना। और आज मैं गौरी अंकल और तुम्हारे आगा जान को भी ये बात पहुंचा दूँ। अमान, तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही? जाओ यहाँ से। जब तक तुम मुझे वजह नहीं बताओगे मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। वजह? क्या वजह? क्या जानती हो मेरे बारे में? मैं तुम्हारे बारे में ज्यादा नहीं जानती, लेकिन ये जरूर जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। झूठ बोल रहे हो तुम। तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो। जाओ यहाँ से प्लीज। मैं तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता हूँ, खुदा के लिए बस जाओ। क्या हुआ इमरान? मुझसे कोई गलती हो गई? मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया है क्या? प्लीज मुझे बताओ, मैं तुमसे माफी मांग लेती हूँ। मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज, क्या बात कर रही हो? प्यार मोहब्बत ये सब बेकार बातें हैं, सिर्फ किताबों में अच्छी लगती है। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम्हें कोई और मिल जाएगा, तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम बहुत खुश हो जाओगी। भूल जाओ मुझे। मैं नहीं भूल सकती। मैंने तुमसे पहले कभी किसी से प्यार किया ही नहीं। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारे बगैर जिंदगी तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मुझसे दूर चली जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। नहीं जाऊंगी दूर, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है, पागल मत बनो। समझ गई। तुम्हें लगता है कि मैं पागल हूँ? मैं साइकियाट्रिस्ट के पास जाती हूँ, मैं रातों को उठती हूँ, ख्वाब देखती हूँ, चीखें मारती हूँ, इसी तुम्हें लगता है कि शायद तुम्हें कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं। मैं क्या हूँ, कौन हूँ, कुछ नहीं मालूम तुम्हें। क्यों बर्बाद करना चाहती हूँ अपने आप को? दूर रहो मुझसे,
समझी?